क्या हुआ जब हरिद्वार में एक 16 साल की लड़की गंगा नदी में डूबने लगी? फिर जो चमत्कार हुआ, अपने भक्तों को बचाने स्वयं देवों के देव महादेव आ गए। सावन 2025 का चौथा सोमवार, हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर भक्तों का सैलाब, बम बम भोले के जयकारों से गूंजता आसमान और गंगा की लहरों का अटूट शोर। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हर भक्त के रोंगटे खड़े कर दिए। एक 16 साल की मासूम लड़की जो गंगा की तेज धारा में डूब रही थी, उसकी चीखें भीड़ में दब गईं और उसका छोटा सा कांवड़ पानी में बह गया। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। तभी गंगा की लहरें अचानक रुक गईं। एक ठंडी रहस्यमयी हवा घाट पर फैल गई और फिर एक नीले शरीर वाला साधु, जिसके चेहरे पर सूरज सा तेज और हाथ में चमकता त्रिशूल, पानी से प्रकट हुआ। क्या यह स्वयं महादेव थे? उसके बाद जो हुआ, उसने न केवल आंचल के जीवन को बदल दिया, बल्कि हरिद्वार के घाट पर मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। गंगा का पानी दूध सा सफेद हो गया और एक ऐसी सुगंध फैली कि लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आंचल के साथ हुआ वह चमत्कार इतना अविश्वसनीय था कि आज भी लोग उसे याद करते हुए कांप उठते हैं। क्या था वो चमत्कार? क्या वाकई भोलेनाथ अपने भक्त को बचाने आए थे? आइए जानते हैं सावन के चौथे सोमवार की उस घटना को, जो विश्वास और चमत्कार की जीती जागती मिसाल बन गई। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना प्रेम और श्रद्धा जरूर प्रकट करें। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। आंचल उत्तर प्रदेश के रायपुर गांव की रहने वाली 16 साल की लड़की थी। उसका परिवार साधारण था। पिता दिनेश लाल खेतों में मजदूरी करते थे और मां कमला देवी घर संभालती थीं। आंचल की आंखों में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। गांव के छोटे से शिव मंदिर में वह अपनी मां के साथ रोज जाती। मंदिर की घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की सुगंध और बेलपत्रों की महक उसे हमेशा एक अजीब सी शांति देती थी। हर सावन जब गांव वाले कांवड़ यात्रा की बात करते, आंचल का मन हरिद्वार की ओर खींच जाता। वह सोचती, काश मैं भी भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाऊं। 2025 में उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करेगी। उसने अपने पिता दिनेश लाल से जिद की, पिताजी, इस बार मुझे हरिद्वार ले चलिए, मैं भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाना चाहती हूं। दिनेश लाल पहले हिचकिचाए। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और हरिद्वार की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आंचल की आंखों में विश्वास देखकर उन्होंने हामी भर दी। कमला देवी ने आंचल के लिए एक छोटा सा कांवड़ बनाया। 2 मिट्टी के घड़े, बांस की टोकरी और फूलों कपड़ों से सजा हुआ कांवड़ देखकर आंचल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने कांवड़ को बार बार देखा और कहा, मां, यह कांवड़ मैं भोलेनाथ को चढ़ाऊंगी, वे मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। गांव वालों ने आंचल के उत्साह की तारीफ की। एक बुजुर्ग ने कहा, इस लड़की का विश्वास देखो, मानो भोलेनाथ इसके साथ चल रहे हों। 4 अगस्त 2025, सावन का चौथा सोमवार, हरिद्वार में भक्तों का मेला लगा था। हर की पौड़ी पर कांवड़ियों की भीड़ इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। आंचल अपने पिता दिनेश लाल, मां कमला देवी और गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ सुबह सुबह हरिद्वार पहुंची। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह अपने कांवड़ को कंधे पर उठाए हुए थी और बार बार उसे संभाल रही थी। गंगा के तट पर पहुंचकर उसने अपने कांवड़ में पवित्र जल भरा। मन ही मन वह भगवान शिव को याद करने लगी। बम बम भोले का नारा हर तरफ गूंज रहा था। आंचल भी अपने साथियों के साथ भक्ति में डूब गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मैं भोलेनाथ को अपना कांवड़ चढ़ाकर ही लौटूंगी। मेरे मन में एक अजीब सी शांति है। दिनेश लाल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन भीड़ और गंगा की तेज धारा को देखकर उन्हें डर भी लग रहा था। उन्होंने आंचल को बार बार सावधान रहने की हिदायत दी। बेटी, गंगा की धारा तेज है और भीड़ बहुत है, अपने कांवड़ को संभाल कर रखना। सुबह करीब 10 बजे जब आंचल अपने कांवड़ के साथ हर की पौड़ी के मुख्य घाट पर पहुंची, वहां की भीड़ ने उसे परेशान कर दिया।
लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। गंगा का प्रवाह उस दिन असामान्य रूप से तेज था, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। आंचल अपने कांवड़ को संभालते हुए घाट की सीढ़ियों पर खड़ी थी। वह गंगा में स्नान करने की तैयारी कर रही थी ताकि जल चढ़ाने से पहले वह खुद को शुद्ध कर ले। अचानक एक बड़ा समूह कांवड़ियों का घाट पर आ गया। धक्का मुक्की में आंचल का संतुलन बिगड़ा और वह सीढ़ियों से फिसलकर गंगा की तेज धारा में जा गिरी। उसका कांवड़ भी पानी में बह गया। वह चीखी, पिताजी, मां, बचाओ! लेकिन भीड़ में उसकी आवाज दब गई। दिनेश लाल, जो थोड़ा पीछे थे, ने जब तक कुछ समझा, आंचल पानी में डूबने लगी। वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे। कुछ ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गंगा की धारा इतनी तेज थी कि कोई भी पानी में कूदने की हिम्मत नहीं कर पाया। आंचल की छोटी सी काया पानी में तिनके की तरह बह रही थी। दिनेश लाल रोते हुए चीख रहे थे, मेरी बेटी, कोई मेरी बेटी को बचा लो! कमला देवी बेहोश होकर सीढ़ियों पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। जैसे ही आंचल की सांसें थमने लगीं, एक अजीब सी खामोशी पूरे घाट पर छा गई। भीड़ का शोर अचानक रुक गया और गंगा की लहरें थम गईं। हवा में एक ठंडक फैल गई और एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। तभी पानी के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। यह एक साधु था, जिसका शरीर नीला था और चेहरा इतना तेजस्वी कि लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। उसकी जटाएं लंबी थीं, गले में रुद्राक्ष की माला चमक रही थी और हाथ में त्रिशूल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। साधु ने पानी में डूब रही आंचल को अपनी शक्ति से उठाया। यह देखकर वहां मौजूद भक्त हैरान रह गए। कुछ लोग चिल्लाए, यह तो स्वयं महादेव हैं। साधु ने आंचल को किनारे पर लाकर रखा और उसकी छाती पर हाथ रखा। अचानक आंचल ने खांसना शुरू किया और उसके मुंह से पानी निकलने लगा। वह जीवित थी। कमला देवी, जो बेहोश थीं, जब उनको होश आया और वह दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंची। दिनेश लाल के आंसू थम ही नहीं रहे थे। जब आंचल को होश आया, उसने साधु को देखा और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। आप कौन हैं? आपने मुझे बचाया, उसने कांपती आवाज में कहा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तू हर पल याद करती है। तेरा विश्वास मुझे यहां खींच लाया। यह सुनकर आंचल और उसके माता पिता के आंसू थम ही नहीं रहे थे। तभी एक और चमत्कार हुआ। आंचल का कांवड़, जो गंगा में बह गया था, अचानक किनारे पर तैरता हुआ आ गया। लेकिन यह कांवड़ अब मिट्टी का नहीं था, यह शुद्ध सोने का हो गया था और उस पर एक चमकदार शिवलिंग उभर आया था, जिसके चारों ओर एक रहस्यमयी आलोक चमक रहा था। यह देखकर वहां मौजूद कांवड़ियों के होश उड़ गए। कुछ लोग तो यह कहने लगे कि यह कोई जादू है, लेकिन अधिकांश ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना। एक बुजुर्ग कांवड़िये ने कहा, यह साधारण कांवड़ नहीं है, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। इस लड़की का विश्वास इतना पवित्र है कि स्वयं महादेव ने इसे सोने में बदल दिया। लोग उस कांवड़ को छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन साधु ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। इसे वही स्पर्श करे जिसका मन शुद्ध हो, उन्होंने कहा। साधु ने आंचल से कहा, बेटी, उठो और अपने कांवड़ को शिवलिंग पर चढ़ाओ। आंचल ने कांपते हाथों से सोने का कांवड़ उठाया और हर की पौड़ी के पास बने शिव मंदिर की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कांवड़ से जल शिवलिंग पर चढ़ाया, एक और घटना घटी। गंगा का पानी, जो उस समय मटमैला था, अचानक दूध की तरह सफेद हो गया। यह देखकर लोग दंग रह गए। गंगा की लहरों से एक सुगंधित हवा उठने लगी, जो पूरे घाट को सुगंधमय कर रही थी। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इस नजारे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। गंगा की लहरें अब शांत थीं और पानी में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई दिव्य शक्ति उसमें समा गई हो। साधु ने आंचल की ओर देखा और कहा, तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है, इसे कभी मत छोड़ना। इतना कहकर साधु गंगा में विलीन हो गए। उनके जाने के बाद गंगा का पानी फिर से सामान्य हो गया, लेकिन वह सुगंध पूरे दिन घाट पर बनी रही। लोग उस सुगंध को महसूस कर रहे थे और कह रहे थे, यह भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुए। जैसे ही साधु गंगा में विलीन हुए, आकाश में बादल गरजने लगे। सावन की उस सुबह, जब आसमान साफ था, अचानक बिजली चमकी और एक गहरी गूंजती हुई आवाज हर की पौड़ी पर गूंजी। यह आवाज इतनी गहरी थी
कि हर भक्त के दिल में सिहरन दौड़ गई। आवाज ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने अपने घुटनों पर बैठकर प्रणाम किया तो कुछ डर के मारे कांपने लगे। यह आवाज कहां से आई कोई नहीं जानता था, लेकिन सभी को यकीन था कि यह भगवान शिव की ही पुकार थी। आंचल ने अपने हाथ जोड़े और आंसुओं के साथ कहा, महादेव, आपने मुझे नया जीवन दिया। इस घटना ने हरिद्वार में मौजूद सभी कांवड़ियों को झकझोर कर रख दिया। आंचल और उसके परिवार को लोग एक चमत्कार के गवाह के रूप में देखने लगे। कुछ पत्रकारों ने इस घटना को कवर किया और सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल हो गई। आंचल का सोने का कांवड़ हरिद्वार के एक मंदिर में रखा गया, जहां लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। आंचल ने बाद में बताया कि जब वह पानी में डूब रही थी तब उसे एक सपना सा दिखा। उसने देखा कि भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ आए और उसे पानी से बाहर निकाला। उन्होंने कहा, डर मत, मैं हूं। उसकी यह बात सुनकर लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने साधु के गायब होने के बाद आकाश में एक त्रिशूल की आकृति देखी जो बादलों के बीच चमक रही थी। इस घटना के बाद आंचल का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अपने गांव रायपुर लौटी, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी। लोग उसे शिव की बेटी कहने लगे। उसने अपने गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाने का फैसला किया ताकि वह अपने अनुभव को औरों तक पहुंचा सके। गांव वालों ने मिलकर इसमें उसका साथ दिया। मंदिर के उद्घाटन के दिन आंचल ने वहां एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया और कहा, यह मंदिर मेरे विश्वास का प्रतीक है। आंचल की कहानी दूर दूर तक फैल गई। हर सावन जब कांवड़ यात्रा शुरू होती, लोग उसकी कहानी को याद करते और कहते, विश्वास हो तो भोलेनाथ स्वयं आ जाते हैं। कुछ लोग तो हरिद्वार जाकर आंचल के सोने के कांवड़ के दर्शन करने लगे। यह कहानी केवल आंचल की नहीं, बल्कि हर उस भक्त की है जो भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखता है। सावन के चौथे सोमवार की यह घटना आज भी हरिद्वार में लोगों के बीच चर्चा का विषय है। आंचल का सोने का कांवड़ आज भी हरिद्वार के मंदिर में रखा है और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास की ताकत से बड़ा चमत्कार संभव है। भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार कभी नहीं टालते। बम बम भोले का यह नारा आज भी हरिद्वार के घाटों पर गूंजता है और आंचल की कहानी एक प्रेरणा बनकर उभरी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।